हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो फॉर्म्स है बहुत लंबे समय से इस बार रुके हुए थे, डिले हो रहे थे, आ गए हैं फाइनली। फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो आएगा, उससे पहले डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए एक बार में। कौन एलिजिबल है नर्सिंग के लिए? केवल फीमेल्स। पैरामेडिकल के लिए मेल फीमेल दोनों। इवन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। कब एग्जाम होगा, बाकी डिटेल्स और टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। लास्ट ईयर भी लाए थे, इस बार कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस बार नहीं लाओगे क्या? बिल्कुल लेके आ गए हैं, वो भी सारा देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, मिस मत करिए जिससे कोई भी वीडियो। तो ये नोटिफिकेशन आ गया है आपका। और इसी के साथ एम्स से अगर आपको नर्सिंग करनी है, पैरामेडिकल करना है, बहुत अच्छा कोर्स होता है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। कई बच्चे पूछते हैं, बिल्कुल अच्छी होती है, सैलरीज भी अच्छी रहती हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। अगेन वो बच्चे जिन्होंने नीट की तैयारी की है, जिन्होंने अलग से एम्स नर्सिंग की बहुत अच्छे से तैयारी की है, वो सिलेक्ट हो पाते हैं। 11-12 दोनों की पीसीबी जैसा आपका नीट का एग्जाम होता है उसी तरह का सिलेबस रहता है। नर्सिंग के अंदर 10 क्वेश्चन जीके के भी आते हैं, वो भी एक बार पैटर्न में देख लेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग होती है उसको ढंग से समझिए। कई बार बच्चा पूरा फॉर्म ही नहीं फिल कर पाता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कोड जनरेट होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुका है आपका 8 तारीख से और 7 मई तक रहेगा। अब ऐसे बच्चे जो 4 तारीख को नीट दे रहे हैं और तब तक अनसर्टेनिटी है, उनको नहीं पता कि उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, तो ये कर सकते हैं कि वो लिख के रख ले, 4 तारीख को नीट दे दें और फिर अगर उनको शाम तक पता चल जाएगा 4 को कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, उस अकॉर्डिंग 5, 6, 7 3 दिन उनको मिलेंगे। तो 5 तारीख को अगर उनको लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए, नीट का अच्छा नहीं हुआ, तो भर दें। अगर जिनका क्लियर है कि हमें तो अभी फॉर्म भर के क्लियर रखना है, तो बिल्कुल लेट मत करिए, फिर जल्दी भर दीजिए। आगे क्या करना है, आपका एक कोड जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी या तो नर्सिंग या पोस्ट बेसिक या पैरामेडिकल कोर्स जनरेट होगा, जिन्होंने भी बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है और उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है। तो ये इसीलिए होता है, कोड उसी का जनरेट होगा जिसका एक्सेप्ट होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो वो कोड आपका जनरेट होगा 17 अप्रैल से 15 मई के बीच। यानी आज कोई बच्चा अगर भरता है बेसिक रजिस्ट्रेशन तो एकदम से वो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। उसका कोड 17 तारीख के बाद में आएगा। जब कोड जनरेट हो जाएगा तब वो क्या करेगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन करेगा। बिना फाइनल रजिस्ट्रेशन के, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ फीस भी होती है और सिटी चॉइस भी होती है, अगर वो नहीं करोगे तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। हर साल कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन करके सोच लेते हैं कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है, जबकि वो पूरा नहीं होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद में वेट करिए आपका कोड जनरेट होने के लिए। अगर कोई बच्चा नीट के बाद 5 या 6 मई को ये बेसिक रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका कोड जनरेट 14 या 15 मई तक या 12-13 मई तक होगा। उसी समय उसको जस्ट कोड जनरेट होते ही फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन की भी जो डेट है 15 मई लास्ट है, 17 अप्रैल से 15 मई। अब सपोज करिए कोई बच्चा है जिसने 7 मई तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 8 मई को उसको याद आता है कि मुझे तो एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरना है, वो नहीं फिल कर सकता है क्योंकि उसने बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 7 मई तक है। अगर तब तक कर दिया 5 बजे तक शाम तक 7 मई के, तो ही वो आगे एलिजिबल है। ये पूरे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है। बेसिक करोगे तो जो आपका कोड है वो जनरेट होगा, कोड जनरेट हुआ तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब ये जो 3 बातें ये किसके लिए चल रही थी? 3 कोर्सेज। एक है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जिसमें केवल फीमेल्स यानी लड़कियां ही एलिजिबल है। मिनिमम एज 17 है, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, यानी एज लिमिट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो है पोस्ट बेसिक। अब ये क्या है? बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए बॉयज गर्ल्स यानी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, लेकिन ये वो कोर्स है जिसको वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले बेसिक कोर्स कर रखा है। कौन सा कोर्स होता है ये? जैसे आपने एएनएम जीएनएम ये कोर्सेज सुने होंगे, अगर ये कोई करके आया है तो वो सीधा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक दे सकता है। इसमें भी जिन्होंने एम से ही किया है एएनएम जीएनएम या इस तरह का कोर्स कोई, तो उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। इसके बाद में तीसरा जो है वो पैरामेडिकल कोर्स है। पैरामेडिकल कोर्स में मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। इवन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी पैरामेडिकल कोर्सेज के कुछ ऑप्शंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, यानी जो पीजी करेगा, जैसे एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी कोर्सेज
उनके लिए अगर जाना है, यानी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने बीएससी कर लिया है इस बार, फिर आप एमएससी के लिए जाना चाहते हो, तो उनके लिए डेट्स जो हैं वो भी यही है। वही तरह से पहले आपको बेसिक करना है, फिर कोड जनरेट होगा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन वही डेट्स में रहेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रहे। अब जो वेबसाइट है वो है aimsexams.ac.in, यही फॉर्म फिल होगा आपका। फॉर्म फिलिंग का वीडियो अलग से हम जनरेट करेंगे, ये एक डिस्क्रिप्शन है पूरी तरह से समझाने के लिए, और टेस्ट सीरीज भी आपको जो अगर ज्वाइन करनी है तो वो बताने के लिए। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, अगेन 17 साल, पैरामेडिकल के लिए भी यही है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। बट जो आपकी 12th क्लास के लिए जो होता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% एग्रीगेट चाहिए पीसीबीई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में मिला करके, जबकि पैरामेडिकल में ये केवल 50% ही है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% एग्रीगेट, और पैरामेडिकल में ये हो जाता है 45%। इसी तरह से हमने कहा था ये केवल गर्ल्स के लिए है, पोस्ट बेसिक दोनों के लिए है और पैरामेडिकल दोनों के लिए है, जिसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी में मैथ्स वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं। उनका जो एग्जाम होगा उसमें बायो की जगह मैथ्स का पोर्शन आएगा, और पीसीएमई के अंदर उनका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। इन 3 कोर्सेज में बायो वाले भी जा सकते हैं, बल्कि इनके अलावा जितने कोर्स हैं उनमें भी बायो वाले जा सकते हैं, लेकिन ये 3 में केवल मैथ्स वाले जो हैं वो इन 3 के अंदर ही जा सकते हैं, इसके अलावा किसी के अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, अब एक बार आप पैटर्न देख लीजिए पेपर का। तो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज भी हमारी प्रॉपर ऑनलाइन आप आराम से कर पाएंगे। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीके के 10 क्वेश्चन टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। गलत करने पर 1/3 नेगेटिव माइनस हो जाएंगे आपके। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये पेपर मिल जाएगा। इसी तरह से 1 मार्क ईच करेक्ट आंसर। अगर हम देखें पैरामेडिकल का जो अगर देखेंगे तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन जीके वाले नहीं आएंगे, बाकी 30 सेम है। यानी अब जो डिफरेंस है वो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है, दूसरा है टाइमिंग का। ये 2 घंटे के लिए होगा पेपर, और ये होगा आपका 1.5 घंटे का। दोनों अलग अलग टाइम पे है। बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होने जा रहा है वो 1 जून को, 1 जून को है, और पैरामेडिकल का जो टेस्ट होने जा रहा है वो 28 जून को आपका पेपर होने जा रहा है। फिर बात करें तो सभी एम्स दिल्ली के अलावा रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबीनगर, रायबरेली, सभी तरह के एम्स में ये सीट्स होती हैं। डेट्स हमने बता दिए। बीएससी नर्सिंग के लिए 1 जून है, पोस्ट बेसिक वाले अगर कोई बच्चे हैं तो 21 जून है, और पैरामेडिकल के लिए जो जा रहा है वो 28 जून है। फॉर्म आप एक में ही भर सकते हो, या तो नर्सिंग में जाएंगे आप या पैरामेडिकल में जाएंगे। अब हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसमें भी हमने क्वेश्चन सेम रखे हैं, बस पैटर्न अलग अलग रहेगा। नर्सिंग में आपको जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ जीके के नहीं होंगे, 10-10 टेस्ट रहेंगे आपके, और अलग अलग डेट्स को स्टार्ट हो रहा है। तो आप कोई एक ही परचेस करना, दोनों परचेस मत करना, क्योंकि सेम टेस्ट मिलेंगे, फिर आप बाद में कहेंगे हमें। नर्सिंग की जो फीस है या किसी भी कोर्स में बहुत बहुत लिमिटेड जो इनकी हम फीस देखते हैं, बहुत मिनिमल होती है, ज्यादा नहीं होती है। जैसे नर्सिंग में अगर फीस देखें तो 3165 पूरे कोर्स की, 1 महीने की नहीं, 1 साल की नहीं, पूरे कोर्स की, और 1000 रुपए उसमें से भी रिफंडेबल होता है जब आपने पूरा कोर्स कर लिया तो, यानी केवल 2100 रुपए ये आपकी फीस रहने वाली है। और उसमें भी स्टाइपेंड मिलता है 500 रुपए पर मंथ, पहले महीने से ही शुरू हो जाता है ये, जबकि लास्ट 6 महीने जो इंटर्नशिप होती है उसमें 13,500 रुपए पर मंथ मिलता है। और जब आप निकलते हैं यहाँ से आपकी अच्छी डिमांड होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है। नॉर्मल प्राइवेट भी कहीं करेंगे तो भी आपको 20-30 हजार से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा, जो एम्स से जाएगा वो प्राइवेट में अच्छी जगह जाएगा, 50-60 हजार। अच्छे गवर्नमेंट में लग गए 80 हजार से 1 लाख रुपए इजीली मिल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी इनकी डिमांड है, क्योंकि एम्स से आपने पूरा किया। तो ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है यहाँ पे। टेस्ट सीरीज को हमने बताया कैसे कैसे। तो भाई नर्सिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो जो नर्सिंग का पैटर्न है उसी पे रहेगी। हमने 299 इसकी प्राइस रखी है। 10 टेस्ट रहने वाले हैं इसमें। 21 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी, इसी मंथ से शुरू हो जाएगी ये टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट रहेंगे इसमें, ऑनलाइन रहेगा प्रॉपरली, लास्ट ईयर भी बच्चों ने दिया था। अगर 4 मई के नीट के बाद कोई परचेस करता है तो इसका प्राइस 599 है। तो पहले परचेज अगर आप करते हैं तो ये बेनिफिट है आपका। इसके बाद में जो टेस्ट रहने हैं वो किस किस तारीख को रहेंगे, 21 अप्रैल, 28, 6 मई, 10 मई, 14, 17, 20, 23, 26 और 30 मई, ये 10 पेपर हैं। क्योंकि 1 जून को, 31 मई छोड़ के फिर 1 जून को आपका पेपर होने वाला है बीएससी नर्सिंग के लिए। इसी तरह से पैरामेडिकल की हम बात करें तो भी यही है। लेना कैसे है, नीट काका जेई ऐप दोनों पे, एंड्रॉइड पे भी और आईफोन में भी
अवेलेबल है, आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके एक ऑप्शन होता है टेस्ट सीरीज, इसमें जाइए। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज दिखेगी, एनएनटीएस, पीवाईक्यू, सारे ये नीट बेस्ड है। फिर आएगा लिखा हुआ एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग, दोनों में से जो भी आपको चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, आप एम्स बीएससी नर्सिंग लेना। अगर पैरामेडिकल के लिए जा रहे हैं, पैरामेडिकल लेना। दोनों में टेस्ट सेम रहेंगे, मैं बता रहा हूं, बस डेट्स अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है। एम्स पैरामेडिकल के 10 टेस्ट 1.5 घंटे के रहेंगे हर एक टेस्ट, और जीके नहीं होगा। नर्सिंग वाले में जीके भी होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा। और टेस्ट की डेट्स भी अलग अलग है, लेकिन पेपर सेम होंगे, इसलिए दोनों में से कोई एक ही परचेस करना है, ऐसा नहीं दोनों कर लो। बाद में आप हमें बोलिए, ऐसा मत करना। फिर परचेस करने के बाद में यहाँ पे अभी आपको कोई कूपन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, नो कूपन, ठीक है। डायरेक्टली आप आगे जाइए और पे कर दीजिए। हमारी टीम से कोई अगर आपको पूछना हो तो वो भी नंबर हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत आएगी अगर आपको परचेस करने के बाद तो हमारी टीम को आप बता सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल के लिए जो टेस्ट सीरीज है उनकी डेट्स क्या क्या है भाई, तो सेम है, बाकी सब चीजें बस पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। 7 मई से शुरू कर रहे हैं हम पैरामेडिकल की नीट के बाद में, ठीक है। तो पैरामेडिकल के लिए कोई बच्चा नीट के बाद में अगर सोचता है, 7 मई, 12 मई, 18, 24, 31 मई, फिर 5, 10, 15, 20 और 25 जून, क्योंकि 28 जून को इनका पेपर है पैरामेडिकल का, इसलिए ये 10 टेस्ट की डेट्स डिफरेंट रखी हमने। और तरीका वही है, पैरामेडिकल आप जाकर के टेस्ट सीरीज में परचेस कर सकते हैं। अगर कोई इशू आए तो 7230000855 हमारी टीम से आप पूछ लेना। अगर परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, परचेस करने के बाद कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से कोई बच्चा चाहता है हमें तो नीट की काउंसलिंग करनी है सर, आपके साथ नीट के लिए जुड़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में हमसे बच्चे नीट काउंसलिंग करवाते हैं। पिछले अगर आप 5-7 साल में देखें तो केवल एक नाम कॉलेज काका सबसे ऊपर रहा है, और वो ट्रस्ट से जनरेट हुआ है, क्योंकि हम एक टाइम बाद में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं हम बंद कर देते हैं अपनी काउंसलिंग, हम वापस किसी को एनरोल नहीं करते। रीजन यही है कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो एक टाइम जब तक नीट रिजल्ट आने से पहले नीट हो जाएगा, नीट के बाद जैसे हमें लगेगा कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, हम क्लोज कर देंगे। और वो हर साल होता है, बच्चों के कमेंट्स पढ़ लीजिए कि सर प्लीज एक मेरे लिए खोल दीजिए, फिर हम नहीं खोल पाते, सॉरी। उसके लिए क्या करना है, बेसिक प्लान जिसमें आप हमसे इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं कुछ भी, हम आपको इन्फॉर्मेशन कट ऑफ सब भेजते रहेंगे। प्रो और प्रो मैक्स में बच्चा हमसे कॉल और व्हाट्सएप पे आराम से बात कर सकता है, जो भी क्वेरी वो पूछ सकता है, हमारी तरफ से सारी डिटेल मिल जाएगी। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के लिए है, जो प्रो मैक्स है वो गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई, सब तरह की काउंसलिंग के लिए। इसके लिए भी आपको नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना होता है, दोनों में होता है, यानी एंड्रॉइड और आईफोन। नीट काउंसलिंग में जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, परचेस कर लीजिए। यहाँ नंबर दूसरा है, अगर नीट पेड काउंसलिंग चाहिए और अगर हमारा ब्रोशर मांगना है, आपको पता करना चाहते हैं हमारे बारे में सारी चीजें, तो आप 72300533 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी और फिर आप आगे पूछ सकते हैं। इसी तरह से किसी को अब्रॉड जाना है, 25 लाख में रहना खाना पढ़ना, पूरी एमबीबीएस करनी है, तो वहां हमारी पूरी टीम, अब्रॉड काका एक डिफरेंट चैनल भी है हमारा, अब्रॉड काका, और वहां लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे नंबर में स्टूडेंट्स हमारे पहुंचे हैं, सब खुश हैं, हम वीडियोस डालते रहते हैं बच्चों के रिव्यूज के। तो 7412028919 पे अगर आप कॉल या मैसेज करेंगे तो अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। एम्स नर्सिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पे डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो आएगा, उसे आपको प्रॉपर्ली देख के फिर फॉर्म फिल करना है। किसी तरह का कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड एम्स एंड नर्सिंग पैरामेडिकल एग्जाम्स। थैंक यू।